जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो ही सबसे आगे जाता है। उसी की उन्नति होती है। इतनी उन्नति, इतनी प्रोग्रेस कि अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। जिसको बिना मांगे जो मिले वो उसी में संतुष्ट रहे और जिसे दूसरों से जलन नहीं होती, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूट चुका है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में बराबर रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पे विजय पा अपने लगाव को खत्म करता है। उसे अपनी देह पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूँ। वो अपने मन में ममता या मोह को नहीं आने देता। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है। उसी ज्ञान पे चलते हुए ये अपना कर्म यज्ञ की तरह करते हैं। ऐसा करना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये असंभव है। यही बात कृष्ण बता रहे हैं कि कई लोग इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, कर्मयोगी बन चुके हैं। आग में कुछ भी डालो वो जल के भस्म हो जाता है। संयम को भी कृष्ण एक अग्नि बता रहे हैं। जो योगी होते हैं वो अपने संयम की आग में अपनी इंद्रियों को डालते हैं और उन इंद्रियों को यानी अपनी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं। परंतु जो योगी नहीं होते, नादान होते हैं, वो ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो अपना सब कुछ इन इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी ने कुछ कहा जिससे आपको गुस्सा आ गया, या किसी को देख के आपके मन में जलन हुआ कि उसकी कार मेरे कार से बड़ी कैसे, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह की बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। अर्जुन तो खुद भगवान के सामने था, लेकिन हम सब तो नहीं है दोस्तों। अगर ये ज्ञान हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके उस ज्ञान को या ब्रह्म को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ज्ञान हमें ज़रूरी ही नहीं लगेगा तो हम बस अपनी ज़िंदगी को बिना कुछ जाने जीते ही चले जाएंगे। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कुछ बता रहे हैं। ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हम सब अपना काम करते हैं, कमाते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है, हम बूढ़े होते हैं और इस तरह से ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? क्यों आए हैं इस दुनिया में हम? अज्ञानियों को इसके उत्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके आसपास कितने लोग ये सवाल करते हैं? ज़्यादा नहीं, जिसमें थोड़ा सा भी ज्ञान है ना, वो ये जानना चाहता है। और यही जानने के लिए हमें तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जा कर के समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी तो हम मोह से छूटेंगे और भगवान के इस दुनिया को समझने की कोशिश भी करेंगे। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समूह से भली भांति तर जाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि पहले पाप करिए फिर ज्ञान हासिल करिए फिर बच जाइए। यहाँ कृष्ण ये कह रहे हैं कि आप इस भ्रम में, डाउट में मत रहिएगा कि हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने तो कभी यज्ञ या भगवान को अच्छे से याद भी नहीं किया, तो ज्ञान हासिल हम कभी कर ही नहीं सकते। हर कोई कर सकता है, जिसमें इच्छा है ज्ञान को हासिल करने की, वो हर कोई कर सकता है। भगवान की असलियत जानने की, वो ज्ञान पे सवार होकर बाकियों से कहीं आगे भी निकल सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए प्रारंभ करें। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्मयोग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है। अगर मन में इच्छा ना हो तो आप काम नहीं करते। उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा? मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्मयोग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता
जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसके मन में शक है, ऐसा मनुष्य खत्म हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना ये दुनिया है ना वो दुनिया, और ना ही सुख जिसमें न सोचने समझने की शक्ति है, जिसमें न ईश्वर के लिए या इस दुनिया के सच के लिए श्रद्धा है, तो उसके जीवन का कोई मोल ही नहीं। ऐसे अज्ञानी बेवकूफ़ के लिए किसी दुनिया में आराम नहीं और उसे सुख कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता, और साथ में कुछ करने की, कुछ जानने की इच्छा नहीं, तो उस इंसान के होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं। हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तू हृदय में स्थित इस अज्ञान से होने वाले अपने शक को विवेक रूपी तलवार से काटकर कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण आह्वान करते हैं अर्जुन को और कह रहे हैं कि अपने अज्ञान को, अपने मन में पैदा हो रहे शक को कर्मयोग से दूर कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हमें भी दोस्तों, हमें भी अगर कभी मन में कोई शक या चिंता सताए तो बस कर्मयोग को ध्यान में रखकर काम में लग जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, काम करके उसे भगवान को सौंप देना चाहिए बस। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अब मिलेंगे 5वें अध्याय में, हम और आप और श्री कृष्ण की गीता। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए मुझे। जय श्री कृष्णा।